नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पुलिस ने चांदी जेवर को बरामद पर स्वर्णकार संघ ने पुलिस व आयकर विभाग की खोल दी पोल, मचा हलचल। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पुलिस ने चांदी जेवर को पकड़ा तो स्वर्णकार संघ में मचा हड़कंप। सुनील सर्राफा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने पहल किया, चांदी जेवर को मुक्त कराया। सुनील सर्राफा ने बताया कि जो भी व्यापारी बंधुओं को कोई समस्या, कोई घटना होगी, हम लोग उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। हम लोग सहयोग में का नहीं रहेंगे तो कौन लोग खड़े रहेंगे। व्यापारी हम पर विश्वास करके माल बेचने आते हैं, अगर हम ही सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोग सदैव सहयोग करते रहेंगे। मैं विजय कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन एवं प्रदेश संगठन मंत्री बलिया। जो वाहनों को जब्त की गई थी, क्या कहेंगे इस पर, और आज सफलता आप लोगों को मिली है? सफलता मिली है कि हम लोग पहले तो जानकारी, हमें तो सूचना मिली मोबाइल के जरिए कि भाई एक पवन कुमार वर्मा जो कि मेरठ के निवासी हैं, वो आए हैं और उनका माल पकड़ा गया है। तो हमारे यहाँ हम भैया को देखे, पवन जी को, तो हमने खुद ही पूछा कि भैया क्या मामला है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं विजय बाबू, ये मामला तो था, लेकिन ये मामला जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको रिपोर्ट कर दिया गया है। जी, तो आप लोगों ने बता रहे जैसे ये आप लोगों ने बहुत इनका सहयोग किया, और तो क्या आने वाले भविष्य में किसी के साथ भी कुछ होगा तो सहयोग होगा? एकदम 100% होगा। और सबके साथ हमारे बड़े भाई सुनील भैया जी हैं, अशोक भैया हैं, मणिलाल भैया हैं। हम लोग कहीं के भी अगर व्यापार अगर होता है, यहाँ अगर कोई व्यापारी आता है तो उसके साथ हम लोग तन मन धन के साथ हम लोग हमेशा खड़ा मिलेंगे। आज आपके यहाँ व्यापारी संघ के भी लोग बैठे हैं, क्या है मामला, कुछ है क्या? शराब समाज से और शराब व्यापारी हमारे पवन कुमार वर्मा जी मेरठ से आए हुए हैं। उनका कुछ माल स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, जो कि हर तरह से सही था, लेकिन इनको प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। तो हमारे जनपद के लोग, शराब व्यवसायी लोग, जिसमें खासतौर से सुनील सराफ जी हैं, अशोक सराफ जी हैं, विजय सराफ जी हैं, जितेंद्र सराफ जी हैं, इन्होंने आपकी मदद के लिए आगे बढ़ा और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, पुलिस अधिकारियों से बात कर उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिलाने का काम किया है। इसके लिए हम शराब व्यापारियों को और उनके सारे नेताओं को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है डेढ़ जनपद जो 1000 किलोमीटर दूरी से आदमी आया हुआ है, उनकी मजबूती से आप लोगों ने मदद करने का काम किया है। जी, मेरा नाम पवन कुमार वर्मा, श्री ओम प्रकाश जी पिताजी का नाम है, और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, सदर थाने के पास रहता हूँ। जी, क्या कोई मामला था क्या आपके साथ? नहीं, हमारे चांदी का सामान लेकर के आते हैं, वो यहाँ बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रहे थे आप? मेरठ से आ रहे थे, बलिया उतरे थे। हाँ। तो बलिया आकर के हमें पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। हाँ। और हमें ले गए। हमारे पास जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमारी वाइफ की तबीयत खराब होने के कारण वहीं पर रह गए, नर्सिंग होम में थी, वो उसको छुड़ा कर ले गए। भाई मेरा बच्चा छोटा था और इसलिए कागज रहे, उन्होंने इसलिए पकड़ लिया मुझे। फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट घर पर ही था, फिर हमने वहाँ से व्हाट्सएप करके अपना मंगा लिया था। अच्छा, तो कितना कब का वो पकड़े थे? 15 तारीख को पकड़े थे। 15 तारीख को ही पकड़े थे? 14 को चले थे वहाँ से, मेरठ से। अच्छा, मतलब पुलिस वाले ने 15 तारीख को पकड़ा था आपको? जी। आज तो 30 तारीख में 15 दिन लग गए। 15 दिन लग गए। आपको कहाँ बिठाया गया था? वही कोतवाली थाने में बिठाया था, फिर हमें छोड़ दिया। हाँ। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। हाँ। और हमारी सहायता श्री सुनील कुमार जी ने, सराफा मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने हमारी मदद करी। ओके जी। तो क्या माल आपको मिल गया? जी, हमारे माल मिल गया। हमें माल कितने का था आपका? माल 10 लाख रुपए का था हमारा माल। जी, 10 लाख का था। ये तो आपको छुड़ाने में या आपका माल छुड़ाने में ये कब से सुनील सर आप जी लगे थे आपको सहायता करने के लिए? ये 12-13 दिन से लगे थे हमारे साथ में माल सामान छुड़वाने में। हमारी बहुत मदद की लोगों ने। सुनील सर्राफ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का, और सराफा मंडल और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या मामला आया था?
असल में 15 दिन पहले 15 तारीख को पिछले हाँ। आप मेरठ के हमारे व्यापारी हैं, बड़े अच्छे व्यापारी हैं और बहुत ही सज्जन हैं। तो आप अपना माल लेके बलिया आते हैं और बलिया कुछ दुकानदारों को अपना माल बेचते भी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे स्टेशन पे चेकिंग पुलिस की चल रही थी और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और जो जरूरी कागजात थे वो आपके वहाँ मेरठ में ही छूट गए थे। इसको लेके पुलिस ने जो है कि नहीं इनके माल को सीज कर दिया। हम लोगों तक उस समय न पुलिस ने सूचना दिया न आप सूचित कर पाए। दुर्भाग्य से जो भी हो, आपको पुलिस बैठा ली होगी, इनका मोबाइल वगैरह भी जब्त कर ली होगी, जिसकी वजह से सूचना नहीं दे पाए। और दूसरे दिन ये सारी बातें हम लोगों को पता चली, तब तक जब्ती की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई और पुलिस ने उसको आयकर विभाग को दे दिया था। तो ये सारी प्रक्रिया हो गई थी। उसकी वजह से जो है कि नहीं हम लोग उस समय तो आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उसके उपरांत जो है कि नहीं हमने फिर बनारस यूनिट जो इनकम टैक्स की है वहाँ पे बात किया और आपके माल के संदर्भ में मैंने सारी बातें उनको बताई कि इनका माल जेन्युइन है और इनके पास जेन्युइन पेपर भी है, बस उस समय इनके पास उपलब्ध नहीं था। तो फिर आयकर विभाग ने काफ़ी इसमें हम लोगों का सहयोग भी किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो भी जरूरी कागजात है उसको मंगवा लीजिए। इनके जरूरी कागजात को मंगवाया गया और बनारस जो इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर हैं चौहान साहब, उन्होंने भी इसमें बड़ा आपका सहयोग किया और उन्होंने 27 तारीख को इनके माल का रिलीज ऑर्डर इनको जारी कर दिया था। जी, तो 27 तारीख को जारी किया गया था, परंतु अभी तो 30 तारीख आज हुआ थी। 28 तारीख को 27 तारीख को जारी हुआ था। 28 तारीख को आप बनारस से वो कागज़ लेके आए थे। तो 29 तारीख को हम लोग सीधे कोतवाल साहब से इस संदर्भ में मिले थे। तो कोतवाल साहब ने ये कहा कि भाई बिना कप्तान साहब के आदेश के ये होगा नहीं। तो हम लोग फिर कप्तान साहब से मिलने का प्रयास किया। 29 तारीख को दुर्भाग्य से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और आज 30 तारीख को कप्तान साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई। हमने सारी बात इनकी बताई तो उन्होंने तुरंत जो है कि कोतवाल साहब को आदेशित किया कि इनके माल को रिलीज़ किया जाए और इनको किसी प्रकार से परेशान भी न किया जाए। उन्होंने फ़ोन पे हम लोगों के सामने ही कहा। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए और कोतवाल साहब से फिर निवेदन किया कि इनके माल को छोड़ दिया जाए। तो कोतवाल साहब ने आज उनके माल को रिलीज किया और बलिया पुलिस की इसमें अच्छी भूमिका रही। विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया की भी काफ़ी अच्छी भूमिका रही। कितना का माल था जो जब्त किया गया था? ये माल करीब 10 लाख रुपए का था। 16 किलो 975 ग्राम माल था इनका, चांदी का जेवर था और 10 लाख रुपए के करीब का ये माल था। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने अथक प्रयास करके, चूँकि ये बाहर के व्यापारी हैं, मेरठ से आते हैं और भाई इनके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि भाई मुझे यहाँ कैसे सहयोग मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन संगठन तो इसीलिए है ना कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, अगर कहीं से उसको कोई परेशानी है तो संगठन से कांटेक्ट करे। और हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इनके साथ दिन रात एक करके इनके माल को छुड़ाया। ये नहीं थे और जब यहाँ जब्त हुआ तो आपने एक लोग मदद नहीं कर पाते हैं, जब आपने बाहरी होकर इनका सहयोग किया आपने। देखिए, बाहर के व्यापारी एक विश्वास पे कहीं किसी भी जनपद में जाते हैं, मैं केवल बलिया की बात नहीं करता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में कोई व्यापारी अगर बाहर का जाता है तो वहाँ के व्यापारियों पे विश्वास करके जाता है। और वहाँ का व्यापारी अगर आपकी मदद नहीं करेगा तो वो एक विश्वास की परंपरा टूटती है। तो निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व है, कर्तव्य है कि हम बाहर के व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उनकी पूरी तरह से हम लोग मदद करें, उनके साथ पूरी तरह से लगें। क्योंकि व्यापारी तो एक अपने आप में ही टूट जाता है जब उसका 16-17 किलो माल जब्त हो जाता है। 15 दिन तक वो परेशान रहता है, उसके मन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, माल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन तमाम परिस्थितियों में उसकी मानसिक स्थिति ऐसे ही खराब हो जाती है। उसमें अगर हम लोग उनके सहयोग में न खड़े हों तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने इनकी मदद की है और हमें गर्व है कि हम लोग इनकी मदद कर पाए हैं। इसमें हम सराफा मंडल के लोगों को गर्व है और हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे अशोक भैया हैं, मणिलाल जी हैं, विजय भैया हैं, सारे लोगों ने मेहनत किया और सारे लोगों के सहयोग से यह कार्य आज पूर्ण हुआ, जिसमें बलिया पुलिस का भी सहयोग रहा। निश्चित रूप से मैं उसे भी नहीं इनकार करूँगा और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।